अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा से दुआ गो हूँ कि तमाम हुसैनी मौलाई पंजतनी जितनी आफियत खैरियत से होंगे। खुदा मेरे भारत को, मेरे मुल्क को अच्छा रखे। इस यहाँ रहने वाले हर जात धर्म के लोग मिलजुल के रहें। बाहर के दुश्मनों से, अंदर के दुश्मनों से, हर दुश्मनों से मेरे देश की अल्लाह हिफाजत करे और सब मोहब्बत से मिलजुल के रहें। थोड़े दिन पहले एक बरेलवी मौलवी ने कहा था, जो गुजरात के हैं, कि हमको अब देवबंदियों को भी सुन्नी नहीं बनाना है, जमातियों को भी नहीं बनाना है, अहले हदीसों को भी नहीं बनाना है। इनसे कोई लेना देना नहीं। हमारी नज़र में ये सब काफिर हैं, शिया काफिर हैं, मौलाई मुर्तद हैं, ये हैं वो, मतलब सब कुछ कहा उन्होंने। मगर उनका बोलने का मकसद यही था कि अब हमको किसी देवबंदी जमाती अहले हदीस को वापस से सुन्नी नहीं बनाना है, यानी मसलक के आला हजरत पे नहीं लाना, बरेलवी नहीं बनाना है, जो कि वो अपने अपने हिसाब से सुन्नी है, जो है वो उनका अकीदा उनके साथ। मगर मेरा एक सवाल है, जब तुमको सुन्नियों को ही वापस से बरेलवी नहीं बनाना है, औलिया अल्लाह वाले तुम्हारे नज़दीक मुशरिक हैं, क्योंकि वो चरसी हैं, गड़दुल्ले हैं, तुम्हारे नज़दीक अल्लाह जाने क्या क्या हैं। तुम तो उनको काफिर भी कहते हो, शिया राफजी भी कह देते हो। देवबंदी तुम्हारे नज़दीक काफिर है, अहले हदीस काफिर है, जमाती काफिर है, शिया काफिर है, मौलाई तुम्हारे नज़दीक गुमराह है, थोड़ी दिन में मौलाई भी काफिर हो जाएगा। तो ये जो वीडियो मैं अभी बता रहा हूँ, ये कुरला के मुफ्ती हैं। मुफ्ती का नाम है कलीम हनफी रिजवी, बहुत चर्चित मुफ्ती है। उसका एक बयान आया था इससे पहले कि जो ये हदीस है अल्लाह के रसूल की, वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। यानी जो लोग जिस मुल्क में रहते हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी जात धर्म के लोग हो, तो हदीस हमारे लिए तो मुसलमानों के लिए कि भाई हम जिस मुल्क में रहते हैं उससे मोहब्बत करें, उससे वफादार बन के रहें, उस वहाँ के लोगों से मोहब्बत करें। और ये कौल मौला अली का भी है कि जिस मुल्क में रहो उसके वफादार बन के रहो, उससे मोहब्बत करो। मगर कलीम रिजवी जो मुफ्ती है वो ये कहता है, कुरला जरी मरी सफ़ेद पुल का, जिसका घर का नाम है कसर अबू हनीफा, वो ये कहता है कि ये हदीस झूठी है, गढ़ दी गई है, ये राइज हो गई है, यानी फैला दी गई है। ये बात सच्ची नहीं है। वालेकुम अस्सलाम। ये साहब पूछते हैं कि ऐसी कोई हदीस है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, क्या ये हदीस सही है? देखिए, ये हदीस अवाम में बड़ी मशहूर हो गई है, इतनी ज़्यादा मशहूर हो गई कि अब बाज़ खुतबा यानी तकरीर करने वाले हजरात भी दौरान तकरीर इसको पढ़ देते हैं कि हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, कि वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, या ईमान का जुज़ है, या ईमान में से है। यानी अगर वतन से मोहब्बत ना हो तो सिरे से ईमान की नफ़ी हो जाती। इस हदीस की तहकीक बहुत सारे उलमा ने की है। असल में जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा कोई इरशाद मौजूद नहीं है। जी हाँ, इस पर बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने कलाम किया है और इसे मौजू करार दिया है। और बाज़ लोगों ने कहा कि यह कौल साबित नहीं, जैसे इमाम सखावी रहमहुल्लाह अल मकासिदुल हसना में लिखते हैं कि मुझे इस पर इत्तला नहीं है। तफसीर दुर्र मंसूर में इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह भी इसका इनकार करते हैं, और भी किबारे मुहद्दिसीन हैं जिन्होंने इस हदीस के सही होने का इनकार किया। और बहुत चलो मैं मानता हूं, अगर एक हिसाब से सिर्फ इसने, ये पहला आदमी जिसने कहा ये हदीस झूठी है, इसी की बात मान लेता हूं कि ये जो हदीस है, अल्लाह के रसूल ने कहा है कि वतन से मोहब्बत करो, जिस मुल्क में रहते हो उससे मोहब्बत करो। मौला अली ने कहा है कि अपने मुल्क से वफादार बन के रहो। तो इसमें गलत क्या है? इसको, इस हदीस को झूठा साबित करना क्यों है? अगर कोई मुसलमान लड़का अपने वतन से मोहब्बत करता है इस हदीस के लिए, इस हदीस को सुनकर, तो इसमें तो अच्छी बात है ना। मगर ये क्या कह रहा है कि नहीं, ये हदीस झूठी है। इसका मतलब वतन से मोहब्बत, अपने मुल्क के लिए वफादार रहना, वो भी रसूल अल्लाह की सुन्नत समझकर या मौला अली का कौल समझकर, इसके नज़दीक ये झूठी बात है ना। क्यों झूठी बात है? क्योंकि इसको पाकिस्तान का मतलब मालूम है क्या है। पाकिस्तान का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान सुन्नियों ने बसाया, सुन्नियों ने बनाया, है ना। और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरात,
मोतबर ज़राए से ये ख़बर मिली है कि 2 रोज़ कबल पाकिस्तान में हज़रत मौलाना आसिफ अशरफ जलाली साहब ज़ीद मजदहू को गिरफ़्तार किया गया। जब ये ख़बर मिली बहुत दिली तकलीफ़ हुई, दिल उदास हुआ, ये सोच कर कि वो पाकिस्तान जिसके क़याम में उलमाए अहले सुन्नत ने बेशुमार क़ुरबानियाँ पेश की और अवाम को समझाया पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और जिसका बाकायदा नाम रखा गया इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, वहाँ की मौजूदा हुकूमत का यह अमल इंतहाई काबिल मज़म्मत है और इस काबिल है कि उसका भरपूर रद्द किया जाए। भारत को ये बताना चाहता हूं और वहां सूफी खानका जैसे जो बेगैरत बेहमियत लोगों के इदारे हैं, वो नाम निहाद मुस्लिम जो हिंदुओं की गोद में बैठकर मुसलमानों के खिलाफ भौंक रहे हैं, उनको भी मैं बताना चाहता हूं कि तुम्हारी जुबान पे जलाली चढ़ा हुआ है कि जलाली ने ये करवा दिया, जलाली ने ये करवा दिया, जलाली ने ये करवा दिया। 1000 बार मेरा नाम लो और मैं कहता हूं जो कुछ वहां हो रहा है उसे रोक नहीं सकोगे जो मुसलमान कर रहे हैं। अगर तुम तौहीद से बाज ना आए तो फिर भारत में नया पाकिस्तान बन के रहेगा इंशाअल्लाह। इनके मसलक के लोगों ने पाकिस्तान बनाने में मेहनत की, तो पाकिस्तान का मतलब इसको मालूम है और ये पाकिस्तान के आतंकवादी आसिफ जलाली की तारीफ भी करता है। उसको अरेस्ट किया गया तो उसका सपोर्ट भी करता है। मगर जब हिंदुस्तान का कोई बच्चा इससे ये पूछता है कि वतन की मोहब्बत करना चाहिए कि नहीं, ये हदीस सच्ची है कि नहीं, तो बोलता नहीं, हदीस झूठी है। अपने वतन से मोहब्बत करने हदीस को झूठा साबित कर रहा है और पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है। और इनका मौलाना कहता है कि हमको अब लोगों को सुन्नी नहीं बनाना है, देवबंदी है वो भी काफिर है, वो भी अहले हदीस है तो वो भी काफिर है, शिया है वो भी काफिर है, मगर अब वो जो निकल गए जो हैं उन्हीं को रहने दो। मेरे प्यारों, अभी छांगुर पकड़ा गया है, उसकी इंक्वायरी चालू है बलरामपुर से। मेरे ख्याल से शायद छांगुर जो है शायद वो मदनी मियाँ का मुरीद है, मैंने जहां तक उसकी इंफॉर्मेशन निकाला हूं, है ना। उसके एक की वजह से उस पूरे इलाके में तनाव पैदा हो गया, उसके अपने रिश्तेदारों का घर टूट गया, बहुत से मुसलमान बेचारे उसके वजह से शर्मिंदा हो गए। क्यों? क्योंकि धर्म परिवर्तन का उसके ऊपर मामला आया है। बहरहाल वो तो कोर्ट में फैसला होगा। जो कलीम रिजवी ये कहता है कि वतन की मोहब्बत वाली हदीस झूठी है, वो अपने घर में किसी महफिल में या किसी जगह पर लोगों को मुसलमान बना रहा है, उनका धर्म परिवर्तन करवा रहा है। वही कलीम हनफी जो पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है, वही कलीम हनफी जो अपनी ऑडियो में कहता है कि मुझको चंदा डालो, पैसा डालो, मैं एक खानका बनाऊंगा, उसमें मुजाहिद तैयार करूंगा। वही कलीम हनफी जो कहता है कि वतन की मोहब्बत वाली जो हदीस है वो झूठी है, मगर अपने किसी घर में बैठकर वो धर्म परिवर्तन करवा रहा है, मुसलमान बना रहा है किसी को। ये भाई अपनी मर्जी से बगैर किसी के प्रेशर और बगैर किसी के दबाव में आए अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल कर लिया। सूफी साहब किबला अपनी मुबारक ज़बान से इनको कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ईमान लाया मैं अल्लाह पर, बोले ईमान लाया मैं अल्लाह पर, उसके रसूलों पर, उसके रसूलों पर, उसकी किताबों पर, उसके किताबों पर, मलाइका पर, मलाइका पर, तकदीर पर, तकदीर पर, मरने के बाद उठाए जाने पर, मरने को उठाए जाने पर, मरने के बाद उठाए जाने पर अल्लाह ताला इन पर, इन्हें इस्लाम पर साबित कदमी और इस्तिकामत अता फरमाए और अल्लाह ताला
हम सबको आज की इस तस्वीर मुबारक के तौर पर हम सबके सबाब को कबाल को माफ आमीन। आपको मेरी जानिब से बहुत बहुत माफ। तो भाई जब तुमको देवबंदी को वापस सुन्नी नहीं बनाना, अहले हदीस को सुन्नी नहीं बनाना है, जमाती को सुन्नी नहीं बनाना है, तुम्हारे नज़दीक शिया काफिर है, औलिया अल्लाह वाला चर्ची है, गंजेड़ी है, शिया है, राबजी है, जो सिर्फ मसलक आला हजरत को माने, वही तुम्हारे नज़दीक प्योर सुन्नी है। तो के वो जामी जो मौलवियों का जनाजा निकाल रहा था, उसके ताल्लुक से कचौचा शरीफ की बारगाह से ही एक अशरफी ने दावा किया कि जामी अशरफ भी धर्म परिवर्तन करवाता है, उसके पास पुरावे हैं। सईदा शकीला चैरिटेबल ट्रस्ट का अध्यक्ष और पूरी जिम्मेदारी के साथ जामी अशरफ द्वारा जो बयान दिया गया है, जो मखदूम अशरफ रहमतुल्लाह अलैह के फरमान बयान किया गया है, मुहर्रम में खतैफ शर्फी का और मखदूम पाक के खिलाफ तर्जुमा किया गया है, ये बेबुनियाद, बिल्कुल तरीके से बेबुनियाद है। और नकली असली आस्थाना जो जिक्र कर रहे हैं, ये भी बेबुनियाद, इनके मनगढ़ंत कहानी है। और कोई भी मखदूम साहब के आस्थाने को बना सकता है और जुलूस के तौर पे रबीउल में गा सकता है, अपने प्रोग्राम कर सकता है। और रही बात इनकी, ये हर साल कुछ ना कुछ नया बताते हैं। जैसे अगले साल इन्होंने उच्च रिजवी पर मौलवियत का जनाजा निकालने की बात कही थी और इस पर बड़ा बवाल मचा। ये हमेशा सुर्खियों में रहने के लिए कुछ बेबुनियाद बाल और इस्लामिक स्टडीज जानकारी इनको कम है और चिल्लाते ज्यादा है। यहाँ पर गद्दी नशीन सिर्फ एक ही है, सैयद मोइनुद्दीन अशरफ, जो बसखारी शरीफ में रहते हैं और 27 को बसखारी से आते हैं, 28 को तबरुकात की ज़ियारत होती है, 27 को ज़ियारत होती है, 28 को मखदूम साहब का विसाल हुआ था, तो गद्दी नशीन एक ही होगा। तो सैयद मोइनुद्दीन अशरफ गद्दा नशीन है, सज्जादा नशीन है, मुतवल्ली भी वही है। रही बात शाह मीरा की, शाह मीरा आस्थाना 800 साल का जिक्र करते हैं। अब 800 साल का जिक्र करते हैं और पहले सज्जादा नशीन यही बताते हैं अपने आप को, तो इससे पहले सज्जादा नशीन कहाँ पर हैं, या उनकी औलादे कहाँ हैं, या शाह मीरा की कोई किताब हो उनके पास, उसका जिक्र बताइए। फर्जी तरीके से शाह मीरा बताने वाले से जामी अशरफ हर बेबुनियाद बातें करते हैं और इनका मिशन सिर्फ गुमराह करना मुसलमानों को है। ज़ाहिरी मखदूम अशरफ को गुमराह करना है और गुमराह करके ये डाइवर्ट कर रहा है शाह मीरा, खानका शाह मीरा। मखदूम साहब के दयार में शाह मीरा खानका डाले हुए हैं, बेबुनियाद चीज। फैजान लोग मखदूम साहब से ले रहे हैं और ये शाह मीरा से फैजान ले रहे हैं। और यहाँ के लोगों की बुराई, गीबत, कुरान में साफ साफ लिखा है गीबत की बख्शिश नहीं है और ये बेबुनियाद तरीके से हर वक्त हर वजह बेवजह हर बयान करते हैं। रही बात असली नकली की आस्थाने की, जिसका मैं बिल्कुल तरीके से खंडन करता हूँ। मखदूम साहब के मजार के को जुलूस की तरह निकाल कर हूबहू शक्ल जो बताया इन्होंने, ये भी गलत है। तस्वीरें बिक रही हैं, हरादी मकान में लगाया हुआ फोटो, तो उनके हिसाब से सब गलत है। ये इनकी कम स्टडीज की वजह से ये हर बार कुछ नया नया बयान दे दे के लोगों को गुमराह कर रहे हैं और दरगाह में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन से भी मैं गुजारिश करता हूं कि इनके बयानों की जांच की जाए और इनकी ये एक धर्म परिवर्तन का भी काम करते हैं जो बिल्कुल दरगाह में गलत कर रहे हैं। दरगाह में किस जगह धर्म परिवर्तन होता है सर? ये इनके खानका शाह मीरा, जिसका ये कहाँ पे स्थित है? ये बाईपास रोड पे स्थित है और इनकी बाहर की फंडिंग है, बाहर से पैसे आते हैं। इनके पास कोई कंपनी नहीं, कोई इदारा नहीं है, उसके बाद ये फर्जी तरीके से फंडिंग करा रहे हैं। अलग अलग इनके पास कई ट्रस्ट है। जिसे आपने एक और इदारे का नाम लिया, उसका ये खानका शाह मीरा और इनकी खंबात गुजरात में इनका कुछ मामला है जहां से बाहर की फंडिंग होती है। मैंने इस पर एक मुकदमा भी किया है हाल ही में, जिसका जल्द ही रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह, बहुत जल्द आएगा रिजल्ट। आप लोग के सामने दूंगा, ये कागजात भी दूंगा। कागजात कुछ मेरे पास हैं, वो भी मैं दूंगा आपको उसकी कापी, जिसमें इन्होंने बाहर की फंडिंग की है पूरी तरीके से और बाहर की फंडिंग इनकी बराबर होती है क्योंकि इनकी ना कोई कंपनी है, ना कोई दुकान है, ना कोई शॉप है। और जिस खानका का जिक्र करते हैं वो खानका असल में ये इनकी कोई यहाँ कोई प्रॉपर्टी इनकी अपनी पुश्तैनी नहीं है, बाहर से आके ये बसे हुए पूरी तरीके से। ये बसखारी का जिक्र है, बिल्कुल बसखारी में है ये, लेकिन ना इनके पास एक पाई है, ना इनके पास दरगाह का हिस्सा है, ना इनके पास दरगाह के लिए अगर इनके पास है कुछ तो वो दिखाएं, डिबेट करें मुझसे, मैं तैयार हूँ जहाँ पे कहीं। और रही बात इनकी प्रॉपर्टी या हिस्सेदारी की या शहर की, कहीं कुछ नहीं है। खानदा शरफिया में ये सैयद लिखिए, लिखना और सैयद होना दोनों में फर्क, ठीक है। सैयद कह दीजिए आप,
सैयद तो हर जगह, बंगलौर में, गुलबर्गा में जो जुमरात को पैदा होता है वो भी सैयद लिखता है, ठीक है ना। और रही बात शाह मीरा की, शाह मीरा बिल्कुल बुजुर्ग होंगे, एक बुजुर्ग इंसान की मजार होगी, लेकिन फर्जी तरीके से उनका गद्दी नशीन बताना, सजा दरगाह बताना, ये बताना, सजा नशीन बताना, सब ढोंग है। जिस तरह दरगाह शरीफ में अब भाई नई नई मजारें बन रही हैं, नए रोज सजा नशीन बन रहे हैं, नए। आप अपने वालिद का उर्स कर रहे हैं, उसका जिक्र कीजिए, वालिद का कर रहे हैं, मखदूम साहब का उर्स कर रहे हैं, फातिहा कर सकते हैं आप, सजादा नशीन नहीं। प्रूफ है, ये मैं तो नहीं कह रहा, उन्हीं के घर खानदान का आदमी कह रहा है, कचौचा का ही कह रहा है। जामी अशरफ के उस्ताद का नाम है अख्तर हुसैन अलीमी। जामी अशरफ भी मसलक आला हजरत बरेलियों का एक बहुत बड़ा नुमाइंदा है, और अख्तर हुसैन अलीमी तो है ही है। अख्तर हुसैन अलीमी, जामी अशरफ, मुफ्ती कलीम रिजवी, ये वो गुरोह है जो बरेलियों का एक बयान करने वाला गुरोह है, सवालों के जवाब देने वाले गुरोह है। आप इनकी वीडियोस देखते रहोगे, कंटिन्यू सोशल मीडिया पे आती रहती। तो मैं भारत गवर्नमेंट से सिर्फ ये अपील करना चाहता हूँ कि हम सूफी संत लोग हैं, औलिया अल्लाह के मानने वाले हैं। अगर कोई हमारे दरबार को आके जुड़ता भी है तो वो अपने धर्म में ही रहता है। अगर उसका नाम गणेश है तो खाली अपने नाम के आगे चिश्ती लिखता है, मगर वो मुसलमान नहीं होता। कोई जोजफ है तो वो वारसी तो बनता है, मगर जोजफ ही रह जाता है। कोई रिकी है, पवार है, वो कलंदरी बनता है, मगर अपने धर्म पे ही रहता है। औलिया अल्लाह यानी सूफिया जो है किसी के धर्म को परिवर्तन नहीं करते, उसके दिल को परिवर्तन करते हैं, यानी उसको गंदगी से निकालते हैं, नफरतों से निकालते हैं, मोहब्बत सिखाते हैं और मिलजुल के रहना सिखाते हैं। क्योंकि अवगढ़ सवारसी जितने भी मलंग हजरात थे हमारे सरकार मदार पाक के मानने वाले, उन्होंने बाबा गोरखनाथ के गीत गाए हैं। आज भी निजामुद्दीन औलिया के बारगाह में बसंत के दिन जो है बसंत पढ़ा जाता है। मैंने उस पर वीडियो डाल दिया था, तो यही कलीम हनफी अपने लोगों से मुझको फ़ोन करवा के धमकी दिलवाया था कि मैंने औलिया अल्लाह की गुस्ताखी किया, जो कि वो वीडियो मेरी नहीं थी, दूसरे की थी। यही कलीम हनफी रिजवी है कि अगर मैं हिंदुओं की तारीफ करूं तो बोलता है कि बाबा हिंदू है, जोगी है। और रहा बाबा, वो बेचारे को कुछ काम नहीं है, वो रोज रात में लाइव आता है। वो हिंदुओं को खुश करने के लिए जय श्री राम, भारत माता की जय भी बोलता है। और तो इनकी आइडियोलॉजी, इनका माइंडसेट पाकिस्तानी माइंडसेट है, जो हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। जब से ये लोग पाकिस्तान जाकर आए हैं, पाकिस्तान का दौरा करके आए हैं, आप देखो कि यहाँ पर पाकिस्तान का इस्लाम लाना चाहते हैं, जो कि पाकिस्तान के खुद के अपने हालात देख लो। हर चीज़ वहाँ मतलब इस तरीके से है, जुआ आम है, शराब आम है, डाकू, लुटेरे, चोर, बदमाश, मौलवियों के हालात देखो। तो हिंदुस्तान में पाकिस्तानी इस्लाम की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तानी आइडियोलॉजी की ज़रूरत नहीं, पाकिस्तानी सोच की ज़रूरत नहीं है। मैं श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह जी से, योगी जी से, रक्षा मंत्री साहब से, माइनॉरिटी मिनिस्टर साहब से, महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस जी से, तमाम लोगों से ये अपील करता हूँ कि हर चीज़ की बारीक से जांच हो और चंद लोगों की वजह से सारे मुसलमानों को बदनाम ना किया जाए, चंद लोगों की वजह से सारे मुसलमानों को शक की निगाह से ना देखा जाए। थोड़े मौलवी मुल्ला जो यहाँ रहकर पाकिस्तान की दलाली कर रहे हैं, यहाँ का खाते हैं, पाकिस्तान की दलाली करते हैं, यहाँ चंद रुपयों के लिए, लालच के लिए, ना जाने उनको कहाँ कहाँ से फंडिंग आती है, उस फंडिंग को जमा करने के लिए मुसलमानों को वर्गलाते हैं और गजतुल हिंद की बात करते हैं, देश को ख़राब करने की बातें करते हैं। तो आप उनकी बारीक से जांच करो, उन्हीं मौलवियों को कानूनी दायरे में लो और उनको जो सज़ा देना है। तो बाकी सब मुसलमान इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि यहाँ भारत में देशभक्त मुसलमान बहुत हैं। भारत से वो एक पहनकर सर पे जो पाकिस्तान के बारे में माज़अल्लाह मुर्दाबाद के लफ्ज बोल रहा था, मैं उसे लाख बार मुर्दाबाद कहता हूं और उस जैसों को मुतनब्बे करता हूं कि तुम अपने ईमान की फिक्र करो। उधर तुम मुसलमान कहलवाते हो और तुम्हारी घुट्टी में अखंड भारत की सोच है। और आज भी हम इस हदीस को मानते हैं कि वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। जिस मुल्क में मुसलमान रहे उससे वफादार रहे, उससे मोहब्बत करे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम।